जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि गठबंधन की सरकार कैसी बनती है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला क्लास नहीं किया है तो जाके क्लास कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम अनुच्छेद 76 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का महान न्यायवादी, इंडिया का मतलब भारत में एक महान न्यायवादी होगा। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एजी। एजी इसको कहते हैं। इसका क्या क्या कार्य है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार होता है यानी जो केंद्र सरकार ही मंत्रिपरिषद वही होता है। जो केंद्र सरकार होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा कर दिया हो तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो लड़ता है उस मुकदमे को। जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका पावर सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर इसका पावर होता है। और अटॉर्नी जनरल मतलब एजी का कोई कार्यकाल नहीं होता है कि 5 वर्ष के लिए रहेगा या 2 वर्ष के लिए। ये जो है होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति ही तो इसको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है। इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल इसका नहीं होता है। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है इसलिए जो है संसद का नहीं होता है, मतलब संसद में नहीं रहता, संसद का अधिकारी नहीं होता है, लेकिन संसद में बैठ सकता है, संसद में बैठ सकता है। संसद के ना होते हुए भी संसद में बैठ सकता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए, इसका कार्यकाल कोई नियमित नहीं रहता है। अब इसका जब कार्यकाल नहीं रहेगा, इसका कार्यकाल नियमित नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, सरकार पे अगर कोई मुकदमा कर दिया या फिर विपक्ष वाले और सरकार पे कुछ उल्टा सीधा जवाब कर दिए, विपक्ष वाले कुछ सवाल कर दिया सरकार पे, तो सरकार नहीं जवाब देती है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो उनके खिलाफ जो है सरकार के मतलब सरकार की तरफ से जो है मुकदमा लड़ते हैं। अब अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनके पास इतना पावर होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट में कहीं भी जाके मुकदमा लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा तो लड़ते हैं, क्या ये आम आदमी का मुकदमा भी लड़ लेंगे? तो हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ये आम आदमी का भी मुकदमा लड़ता है। जैसे सरकार इसको सैलरी नहीं देती है, सरकार ने जो आम आदमी का मतलब कि आम आदमी का जो केस लड़ता है उसके बदले में पैसा लेता है, वो वैसी से उसका सैलरी होता है। सरकार इसको नहीं सैलरी देती है अटॉर्नी जनरल को, बस सरकार इसको सुरक्षा देती है, घर देती है, लेकिन सैलरी से ज़्यादा तो वही खर्चा हो जाएगा। अगर उसके में सुरक्षा में महीने का 2-2.5 लाख खर्च आता होगा, उसके घर उसको दिया गया होगा। अब देखिए, अब अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई केस आ गया अटॉर्नी जनरल के पास, अब कुछ केस जो है थोड़ा नॉर्मल रहता है तो अटॉर्नी जनरल नहीं जाते हैं लड़ने के लिए, अटॉर्नी जनरल नहीं जाते हैं। अटॉर्नी जनरल अपने से नीचे इनके होता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये केस लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तीनों कोर्ट में से किसी में लड़ सकते हैं। अगर ये अटॉर्नी जनरल कोई मतलब कि इनके पास कुछ नॉर्मल केस आ गया होगा, इसके सोसाइटी जनरल यानी इसको यूएसजी कहते हैं। जो यूएसजी होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, ये सिर्फ लड़ते हैं हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अगर इससे भी छोटा कुछ मैटर हुआ हो तो इसमें होते हैं एएसजी। जो एसजी होते हैं एएसजी, ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, ये हाई कोर्ट में भी केस नहीं लड़ सकते हैं, ये लड़ते हैं बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ना हो तो एएसजी जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में केस लड़ना हो, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो एसजी जाएंगे। और बस तीनों में से कहीं भी केस लड़ना हो तो जाएंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का महान न्यायवादी। सरकार में क्या क्या चल रहा है, सरकार का क्या कार्य है, मतलब सरकार के बारे में पूरी जानकारी जो है महान न्यायवादी को होती है। तभी तो ये जो कोई भी केस हो सरकार का बहुत आसानी से लड़ देते हैं। अब इसमें होता आता है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि और मतलब केंद्र सरकार में जितना भी काम होगा उसको राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ही होगा। और इसमें केंद्र सरकार की जो कार्यों का संचालन है उसकी चर्चा है। और कहा गया है कि इसमें मतलब केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होंगे, केंद्र सरकार मतलब कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होते हैं,
अब मंत्रिमंडल एक होता है, इससे पहले वाले हम क्लास में बताए थे मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल क्या होते हैं। अब अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के जो कार्यों का संचालन है उसके बारे में कहा गया है, और कहा गया है कि राष्ट्रपति की साइन के द्वारा ही कोई कार्य होगा। अब इसमें आता है अनुच्छेद 78। इसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है भारत का प्रधानमंत्री क्या, इनका एक कार्य है कि मंत्रि परिषद की जितने सारी जानकारी सब ले जाकर राष्ट्रपति को बताएं। राष्ट्रपति को मंत्रि परिषद की जानकारी बताते हैं, क्योंकि मंत्रि परिषद का जो मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के पास ही मंत्रि परिषद का सब जानकारी होता है, और जाके उन राष्ट्रपति को बताते हैं। तभी तो राष्ट्रपति को पता चलता है कि मंत्रि परिषद क्या क्या कार्य कर रही है, और उसके बारे में मतलब राष्ट्रपति को जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसके पास पावर होता है। वो ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में बैठ सकता है, संसद में अपने बातों को रख सकता है। किसी भी मतलब कि ये आम निजी व्यक्ति के लिए भी मुकदमा लड़ सकता है। इसको पैसा जो है निजी व्यक्तियों से मिलता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, जैसे कोई पैसा वाला आदमी है, कोई हीरो हो गया, अगर उसके ऊपर से मतलब उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो अटॉर्नी जनरल को बुला सकता है। या फिर कोई आम इंसान भी है, उसके ऊपर मतलब उसके मुकदमा लड़ना है तो अटॉर्नी जनरल को बुला सकता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है बहुत पढ़े हुए होते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में केस को लड़ सकते हैं और जीत भी जाते हैं। और इसके नीचे होते हैं एसजी, और उसके नीचे एएसजी। जो एएसजी होते हैं बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते। अब देखिए, अब हम लोग तो पढ़ लिए भारत के महान्यायवादी के बारे में, यानी अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 पढ़ लिए। अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे 79। अनुच्छेद 79 में से आ जाता है संसद। तो मतलब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संसद के बारे में।